नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग व्याकरण विभाग अलंकार इस घटक का अध्ययन करेंगे। इस घटक में रूपमा अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत इन अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से अलंकारों का अध्ययन करते हैं। अलंकार शब्द अलम एवं कार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है वह अलंकार की। जिस प्रकार स्वर्ण यानी गहने पहनकर जो स्त्रियां हैं उनकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता में वृद्धि अलंकार के कारण होती है। अलंकार के प्रकार, अलंकार के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है तब शब्दालंकार होता है। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्द व अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है तब उसे उभयालंकार कहते हैं। शब्द व अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है तब उसे उभयालंकार कहते हैं। उपमेय तथा उपमान अलंकारों की जानकारी देखने से पहले हमें उपमेय तथा उपमान की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उनके बिना ये जो अर्थालंकार हैं वह हमें समझ में नहीं आएंगे। उपमेय तथा उपमान, जिस तरह अंग्रेजी में किसी के साथ तुलना करने के लिए हम कंपैरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही हम हिंदी में उपमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। उपमेय किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं। जिसकी किसी से उपमा दी जाए, जिसकी किसी से उपमा दी जाए अर्थात उपमा दिए जाने योग्य जो भी शब्द होते हैं उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, उपमान वह व्यक्ति या वह चीज है जिसकी हम उपमा देंगे। उपमेय जिसकी किसी से उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिसकी हम उपमा देंगे उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उपमेय उपमान में संबंध, वह संबंध जिससे किसी की तुलना की जाती है वह हुआ उपमान, और जो तुलना के योग्य हो वह है उपमेय। जैसे चांद सा सुंदर मुख, जैसे चांद सा सुंदर मुख। यहां पर 2 शब्द नीले रंग में है दिखाए गए हैं, चांद और मुख। तो उपमेय जिससे किसी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जो तुलना के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उपमान। तो चांद सा सुंदर मुख, यहां पर मुख उपमेय है और चांद उपमान है। मुख उपमेय है और चांद उपमान है, यानी मुख की तुलना किससे की गई है, चांद से। चांद सा सुंदर मुख। अब इनकी जो तुलना है और अच्छी तरीके से हम देखते हैं। यहां पर उपमेय और उपमान की तुलना आपको दिखाई गई है। जो परिभाषा है उपमेय की है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान की जिससे तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमेय जो होता है वह हमारे पास में होता है। अब ऊपर के उदाहरण में देखिए, चांद सा सुंदर मुख। अब उपमेय जो है, मुख जो है वह हमारे पास है, शरीर का एक भाग है, यानी उपमेय जो है हमारे पास होता है, और उपमान जो है होता है वह हमसे दूर होता है। उपमान हमसे दूर होता है, यानी चांद उपमान है, चांद हमसे दूर है। उपमेय जो है वह शरीर से संबंधित होता है।
उपमेय शरीर से संबंधित होता है। चांद सा सुंदर मुख, मुख उपमेय है, वो शरीर से संबंधित, और उपमान जो है वह प्रकृति से संबंधित होता है। चांद प्रकृति से संबंधित है। अवास्तविक काल्पनिक गुण पाया जाता है। उपमेय में अवास्तविक काल्पनिक गुण पाया जाता है और उपमान में वास्तविक गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर जो उपमेय है, मुख को उपमा दी गई है, काल्पनिक उपमा दी गई है, और चांद का जो सुंदरपन है वो वास्तविक गुण है। तो इस प्रकार उपमेय और उपमान में संबंध है। अर्थालंकार, जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग से कोई चमत्कार निर्मित हो जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग से कोई चमत्कार निर्मित हो जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद इस साल हमें 12वीं कक्षा में है। पिछले साल हम लोगों ने शब्दालंकार के जो भेद हैं उसका अध्ययन किया है। इस साल हमें अध्ययन के लिए जो अर्थालंकार हैं उनके भेदों का अध्ययन करना है। उसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत, इन 5 अर्थालंकारों का हमें अध्ययन करना है। तो चलिए एक एक अलंकारों का हम अध्ययन आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो है वो है रूपक। परिभाषा, जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एकरूप मान लिया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। फिर एक बार सुनिए, जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एकरूप मान लिया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े, यानी उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार का अंतर यहां पर दिखाई नहीं देता, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब परिभाषा जानने के बाद इस रूपक अलंकार को पहचानने का आसान तरीका है। रूपक अलंकार के जो उदाहरण होते हैं उसमें उपमेय और उपमान के बीच, उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह आता है। उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह आता है। तो चलिए उदाहरणों के द्वारा देखते हैं रूपक अलंकार के उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। यहां प्रस्तुत माता यशोदा के हृदय यानी उपमेय को उद्यान यानी उपमान के रूप में कहा गया है। हृदय तल को उद्यान का रूपक बनाते समय कवि ने हृदय के उपमेय पक्ष पर उद्यान के उपमान पक्ष के अनेक अंगों का आरोप कर दिया है। यहाँ पर उपमेय पक्ष हृदय तल यानी कल्पना उपमेय है और उपमान पक्ष उद्यान यानी उपमान क्यारियां है, जो नीले रंग में आपको दिखाया हुआ है, और बीच में योजक चिन्ह है। पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है कि उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह जब आता है तो वह रूपक अलंकार होता है। यानी यहाँ पर उपमेय कल्पना और उपमान क्यारियां दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इसका मतलब यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां पर राम नाम में रतन धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। यहां राम नाम में रतन धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है, और राम उपमेय और रतन उपमान में दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इसका मतलब यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 3 देखिए, चरण सरोज पखारन लागा। यहां चरणों यानी उपमेय में सरोज अर्थात कमल उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण और सरोज के बीच में योजक चिन्ह है, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह है, इसका मतलब यह भी रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण,
सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु रूपी सेज यानी बिछाना पर धरती रूपी वधु थोड़ी सी संकुचित होकर बैठी थी। अब यहां पर भी देखिए सिंधु और सेज उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है। इसका मतलब यह भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो चलें अगला अलंकार देखते हैं। नंबर 2 उपमा। उप का अर्थ है समीप और पा का अर्थ है तोलना या देखना। उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वह उपमा अलंकार होता है। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वह उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो वह उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वह उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। साधारण इसका जो अर्थ है, हम किसी की तुलना दूसरे से करते हैं, किसी की उपमा देते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। जहां पर तुलना होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। अब इसे भी पहचानने का आसान तरीका आपको यहां पर दिया हुआ है। परिभाषा के अलावा अगर किसी वाक्य में, अच्छी तरह ध्यान दीजिए, अगर किसी वाक्य में सरिस, सम, समान, सा, सी जैसे इत्यादि का प्रयोग हो तो वह उपमा अलंकार होता है। संबंध दिखाने के लिए या तुलना करने के लिए, समानता दिखाने के लिए अगर किसी वाक्य में सरिस, सम, समान, सा, सी जैसे इत्यादि का प्रयोग हो तो वह उपमा अलंकार होता है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उपमा उदाहरण नंबर 1, चरण कमल सम कोमल। चरण कमल सम कोमल। यहां पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। चरण यानी पैर, कमल सम कोमल यानी कमल जैसे कोमल क्या है, चरण है। यहां पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। चरण उपमेय, कमल उपमान और इसके बीच में, दोनों के बीच में तुलना की गई है। और सम शब्द यहां पर तुलना दिखाने के लिए आया है। इसका मतलब यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। नंबर 2 देखिए, राधा बदन चंद सो सुंदर। राधा बदन चंद सो सुंदर। यहां राधा जी के शरीर की तुलना चंद्र से की है, इसलिए यहां उपमा अलंकार है। राधा का बदन उपमेय है और चंद्र उपमान है। और सो शब्द यहां पर आया हुआ है तुलना दिखाने के लिए। इसका मतलब यह भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। नंबर 3, जीव बिनु देह। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी। नदी बिनु वारी तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। बिना जीव के देह, जीव बिनु देह यानी बिना जीव के देह, बिना जेल के नदी, नदी बिनु वारी यानी बिना जेल के नदी। वैसे यानी दोनों की तुलना यहां पर तैसे शब्द से दिखाई गई है। वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। ही नाथ अनाथ पुरुष बिनु नारी। बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। और यहां पर तैसे शब्द से तुलना की हुई है, तैसे शब्द आया है। इसका मतलब यहां पर उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी।
बुढ़िया के पीठ पर का कुबड़ टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची सड़क के समान प्रतीत होता है। कवि यहां पर कहते हैं कि उनके छोटी सी झोपड़ी में नंदनवन ही खिलखिला उठा है। यह रामायण के शबरी प्रसंग है। अब बुढ़िया के कुबड़ की जो तुलना है ऊंची नीची सड़क से की गई है और यहां पर सी शब्द आया है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार का यह उदाहरण है। नंबर 5, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। यहां पर बेलियों पर उगे मोती रूपी सफेद फूल जिस प्रकार झड़ते हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर बेलियों पर लगे मोती रूपी सफेद फूल जिस प्रकार झड़ते हैं, उसी प्रकार झरनों से पानी का बहाव ऐसा बह रहा है। झरते हैं झाग भरे निर्जर, यानी जो झरने झर रहे हैं वह ऐसा लग रहा है कि मोती की लड़ियों, यानी जो बेलियों पर उगने मोती रूपी सफेद फूल जिस प्रकार नीचे गिरते हैं, उसी प्रकार झरने जो है झर रहे हैं ऐसा लग रहा है। अतः यहां पर उपमा अलंकार है। आखिरी उदाहरण नंबर 6, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला। पीपल, पीपल का पेड़, पात, पात यानी पत्ते, पीपर यानी पीपल का पेड़ और पात यानी पत्ते। तो यहां पर पीपर पात उपमान, मन उपमेय, मन जो है वह उपमेय, डोला साधारण धर्म है, सम वाचक शब्द है, सरस जो है वो वाचक शब्द है। स्पष्ट रूप से यहां पर सम्मिलित किया हुआ है, अतः यहां पर उपमा अलंकार है। पीपल के जो पत्ते हैं उसके समान मन डोला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत अधिक प्र अधिक ईशा अर्थात प्रकट रूप से देखना। पहचानने का आसान तरीका, इस अलंकार में संभावना व्यक्त करने के लिए जनु, जानो, जनहु, जान पड़ता है, जो, मानो, मनु, मानहु, मकु, निश्चय ही, ईव, इच्छा से आदि शब्द आते हैं संबंध दिखाने के लिए। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। नंबर 1, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मानो शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है, अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण देखिए। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर इस उदाहरण में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर उपमेय की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर यानी उपमान से की गई है। दिए गए उदाहरण में मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। लता भवनते प्रकट भये, लता भवनते प्रकट भये, ते ही अवसर दोवु भाई, ते ही अवसर दोवु भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। उस बगीचे से, यहां पर कहा है कि उस बगीचे से दोनों भाई अचानक ऐसे निकलकर प्रकट हुए जैसे उसे सुंदर कमल की पखुंडियों पर से जल की बूंदे अलग हो जाती हैं। तो यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नंबर 4, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े,
हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। यहाँ बड़े बड़े नेत्र उपमेय में नीलम यानी उपमान के होने की तुलना की जा रही है। यह कवि कह रहा है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लगती हैं जैसी कि हीरो में नीलम जड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है। इस वाक्य में जान पड़ता है का प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है। नंबर 5, झूठे जानी न संग्रही मन मुह निकसे बैना, याही ते मानहु किए बातनु को विधि नैना। झूठे जानी न संग्रही मन मुह निकसे बैना, याही ते मानहु किए बातनु को विधि नैना। अब यहाँ पर झूठी जो बातों को बोलने वाले व्यक्ति के मन की बातें जैसे जुबान पर आती हैं, झूठी बातों को बोलने वाले व्यक्ति के मन की बातें जैसे जुबान पर आती है, वैसे ही कुछ बातें आंखों से भी जानी जाती है। और यहाँ पर संबंध दिखाने के लिए मानहु शब्द आया है, अतः यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला अलंकार अतिशयोक्ति। जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय अधिक उक्ति। अतिशय अधिक उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण। नंबर 1, पत्रा ही तिथि पाइयो, पत्रा ही तिथि पाइयो, वह घर के चहु पास, वह घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहयो, आनन ओप उजास। यहां पर पत्रा जो शब्द है उसका अर्थ है पंचांग, और चहुपास शब्द का अर्थ है चारों ओर। पुण्यो यानी पूर्णिमा, और आनन ओप यानी मुख की कांति या चमक, उजास यानी उजाला। यहां पर संत बिहारी जी ने नायिका का वर्णन किया है कि उस नायिका के मुख का प्रकाश घर के चारों ओर फैला है, इसलिए हमेशा पूर्णिमा ही रहती है। निश्चित तिथि जानने के लिए पंचांग पत्र की क्या आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ पर जो नायिका है उसके मुख की तुलना जो है, या पूरे घर में उसके मुख से प्रकाश जो है छाया हुआ है, यह बढ़ा चढ़ाकर बात कही है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर खाक हो गई है और सभी राक्षस भाग खड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल असंभव है, अतः यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर कवि ने घोड़े को राणा की सोच से भी बढ़कर प्रस्तुत किया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर महाराणा प्रताप नदी को पार करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में वे देखते हैं कि उनका जो घोड़ा चेतक है उन्होंने नदी पार की है। यहाँ पर अतिशयोक्ति दिखाई गई है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार आखिरी दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। उदाहरण,
नंबर 1, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। यहाँ पर बुद्धिहीन व्यक्ति बार बार अभ्यास करने से भी चतुर बुद्धिमान बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती यानी बुद्धिहीन, हो तो सुजान, सुजाने ने कुशाग्र बुद्धि वाला या चतुर बुद्धिमान हो सकता है अभ्यास करने से। रसरी आवत जात है, दृष्टांत दिया है, प्रमाण दिया है दूसरे पंक्ति में, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। उसी प्रकार कुएं पर लगी रस्सी पानी खींचने के लिए बार बार पत्थर से आते जाते घिसती है तो पत्थर को भी निशान पड़ते हैं। यानी पहली पंक्ति का अर्थ बताने के लिए दूसरे पंक्ति में दृष्टांत दिया हुआ है, प्रमाण दिया हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाय। यहां पर सबल शब्द का अर्थ है बलवान, निबल, निबल यानी कमजोर। और पहली पंक्ति का अर्थ बताने के लिए दूसरे पंक्ति में दृष्टांत दिया है, प्रमाण दिया है। सबल के सब सहायक हैं, निर्बल के नहीं। इस सामान्य बात का समर्थन पवन के द्वारा सबल आग प्रदीप्त करने और निर्बल दीपक को बुझा देने के विशिष्ट कथन द्वारा किया गया है। आखिरी उदाहरण देखते हैं। एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। इस अलंकार में एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। पहली पंक्ति का जो भी अर्थ है या दृष्टांत दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अलंकार में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार, इन अर्थालंकारों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।